श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। पवन तनय के विभिन्न विशेषण। लेखक डॉक्टर श्री वेद प्रकाश जी शास्त्री। भक्तों का परिगणन करते समय जो नाम माला के सुमेरु की भांति सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित करता है वह है भक्तराज हनुमान। प्रबल पराक्रमी जितेंद्रिय श्रेष्ठ ज्ञानियों के अग्रगण्य महावीर हनुमान का जीवन भारतीय जनता के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। आज भी ये मल्ल विद्या के परमाराध्य रूप में भारत के ग्राम नगरादि में प्रतिष्ठित तथा सुपूजित हैं। भारत में स्थापित किसी भी अखाड़े में आप चले जाएं तो वहां मूर्ति या भित्ति चित्र के रूप में श्री हनुमान जी का श्री विग्रह अवश्य में दृष्टि गोचर होगा। भारत के मल्ल आज के नास्तिक प्राय वातावरण में भी भगवान श्री महावीर का नाम स्मरण करके ही अपने कार्य कुश्ती आदि में प्रवृत्त होते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का अध्ययन करने पर विविध होता विदित होता है कि जब भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे तथा एवं भारतीय जनता सर्वथा निराश्रित सी स्थिति में पहुंच गई थी, उसके धर्म देव स्थान आदि कुछ भी सुरक्षित न रह गए थे। उस समय उसके भयग्रस्त हृदय को संबल प्रदान करने के लिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक नायकत्व को सार्थक बनाने के निमित्त हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान बाहुक आदि श्री हनुमान चरित परक रचनाओं द्वारा निष्प्राण हिंदू जाति की नसों में वीरता के ऊर्जस्वल रक्त को प्रवाहित करने का स्तुत्य अथच सफल प्रयास किया था। यही नहीं, उन्होंने इस प्राण प्रवाही स्तोत्र को स्थायित्व प्रदान करने के लिए काशी में स्वयं संकट मोचन हनुमान की स्थापना करके अपने अनुयायियों भक्तों द्वारा हनुमत पूजन की पद्धति इस दृष्टि से प्रचलित की थी जिससे भारतीय हिंदू अपने को दीनहीन अथवा निराधार न मानकर इस प्रेरणा स्तोत्र से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्य धर्म के प्रति जागरूक हो जाए। औरंगजेब के शासन काल में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के आदर्श पर समर्थ स्वामी श्री रामदास तथा छत्रपति शिवाजी ने 10-10 कोस की दूरी पर श्री हनुमान मंदिर की स्थापना कर महावीर हनुमान के नाम पर अखाड़ों और दुर्गों की स्थापना की थी। ये ही अखाड़े आगे चलकर हिंदू धर्म रक्षण के केंद्र बने। आज भी दक्षिण के ग्राम ग्राम मारुति से अभिमंडित हैं तथा इस बात के परिचायक हैं कि महावीर हनुमान ने किस प्रकार अपने अनुयायियों को अनुप्रेरित कर स्वधर्मे निधनम श्रेय की भावना से ओतप्रोत कर हिंदू तथा हिंदुत्व की रक्षा की थी। श्री हनुमान केवल धीर वीर ही नहीं, वे वीरता के ऐसे अपूर्व स्तोत्र हैं जिसके स्पर्श मात्र से दूसरे भी बलधाम बनकर अपनी महत्ता प्रतिपादित कर सकते हैं। भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श करता हुआ उनका दिव्य रूप, उनकी अनन्य निष्ठा, अप्रीतम स्वामी भक्ति, अनुकरणीय विनयशीलता तथा आदर्श ओजस्विता का मूर्तिमान प्रतीक है। अस्तु, महावीर हनुमान क्या आधुनिक साधारण बंदर थे? यदि ऐसा होता तो भारतीय वाङ्मय में उनका स्तवन इस रूप में न होता। अतुलित बल धाम, हेम शिला भेदनम इत्यादि। इसके अतिरिक्त भगवान श्री राम के श्री हनुमान के साथ हुए वार्तालाप से प्रभावित होकर अपने अनुज लक्ष्मण से यह कहना, हे लक्ष्मण, जान पड़ता है इस व्यक्ति हनुमान ने समग्र व्याकरण शास्त्र का बृहश स्वाध्याय किया है।
यही कारण है कि हमारे साथ इतनी विस्तृत वार्ता करते हुए इसने एक भी अपशब्द नहीं कहा है। सिद्ध करता है कि श्री हनुमान एक विशिष्ट नर अर्थात वानर थे। वैसे तो लोग तोते को भी बोलना सिखाते हैं और वह मानव का अनुकरण कर राम राम मिट्ठू आदि शब्दों का यथावत उच्चारण करता है, परंतु आज तक यह पढ़ने या सुनने में नहीं आया कि किसी बंदर ने कभी कुछ पढ़ा या मानव का अनुकरण करते हुए तद्व कुछ कहना सीखा हो। परंतु महावीर हनुमान इतने मेधावी थे कि वानर जाति के नायक सुग्रीव ने उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद पर अधिष्ठित किया था तथा भगवान श्री राम ने प्रथम परिचय में ही उन्हें अपना आत्मीय कहकर सदा के लिए अपना लिया था। श्री हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका यत्किंचित आभास पूर्वोक्त श्लोकों से मिलता है। प्रथम श्लोक में श्री हनुमान जी का प्रथम विशेषण है अतुलित बल धामम। इसके गंभीरता पूर्वक अनुशीलन से विदित होता है कि तुलसीदास जी श्री हनुमान जी को मात्र बलवान कहकर ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे उन्हें बलवान से भी बढ़कर कुछ और कहना चाहते थे। यही कारण है कि उन्हें बलवान न कहकर बलधाम अर्थात बल का भंडार कहा। यह इसीलिए कि श्री हनुमान जी स्वयं तो बलवान हैं ही, दूसरों को बल प्रदान करने में समर्थ हैं, अतः यह विशेषण सार्थक है। दूसरा विशेषण उनकी देह का है हेम शिला भेदहम, हेम शिला बदेहम। इसका अर्थ है श्री हनुमान जी की देह स्वर्णिम शैल की आभा के सदृश है। उससे यह भाव परिलक्षित होता है कि श्री हनुमान जी कठिनाइयों से संघर्ष कर उसी प्रकार समुज्वल वर्ण के अधिपति बने हैं जैसे स्वर्ण अग्नि में तप कर होता है। इससे स्पष्टतः यह ध्वनित होता है कि यदि व्यक्ति अपने शरीर तथा उसकी कांति को स्वर्णिम बनाना चाहता है तो उसे उसी प्रकार अपने आप को कठिनाइयों के ताप में तपाना चाहिए, जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को तपाया था, तभी उसे बल और ओज की प्राप्ति होगी। तीसरा विशेषण है तनुज वन कृष्णानु। इसका सामान्य अर्थ है राक्षस कुल रूपी वन के लिए अग्नि के समान। विशिष्ट अर्थ के लिए कहा जा सकता है कि इसका अभिप्राय समदृष्टि से है। जैसे वन में प्रज्वलित अग्नि बिना छोटे बड़े वृक्ष का विचार किए सभी को जलाकर भस्मसात कर देती है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी भी धनुजवत कर्म कर्ताओं को बिना की विचार किए धूल में मिला देते हैं। भूल कर भी वे उसके ब्राह रूप आदि का ध्यान नहीं करते। यही कारण है कि जब साधु वेशधारी राक्षस काल नेमी ने परम ईश्वर भक्त के रूप में उन्हें भटकाने का प्रयास किया, तब उसे समाप्त कर देने में उन्होंने जरा भी विलंब न किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अनुयायियों को यह शिक्षा दी कि यदि तुम अपने मार्ग को निष्कटक बनाकर लक्ष्य सिद्धि चाहते हो तो मार्ग में आने वाली प्रत्येक आपदा को सूक्ष्म दृष्टि से पहचान कर विवेक द्वारा उसका परिहार करके आगे बढ़ो और तब देखो सफलता किस प्रकार तुम्हारे मार्ग में पलक पावड़े बिछाती है। इस प्रकार यह विशेषण भी अनवरधक ही है। चौथा विशेषण है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। इसका सामान्य अर्थ है ज्ञानियों में सर्वप्रथम गिनने योग्य। इसका विशेष अर्थ है श्री हनुमान जी इसीलिए ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं कि उन्होंने अपने बुद्धि बल से ही सुरसा लंकनी आदि विपदाओं को अपने मार्ग से हटाकर इतना ही नहीं उनको आशीर्वाद उनसे उनका आशीर्वाद लेकर सफलता प्राप्त की एवं भगवान श्री राम का चिर
भाग्य प्राप्त किया। अप्रत्यक्ष रूप में यह विशेषण इस भाव को व्यंजित व्यजित करता है कि वही व्यक्ति भगवान के चीर कृपा प्रसाद का अधिकारी हो सकता है, जो निज विवेक बल से अपने मार्ग में आने वाले विघ्नों को न केवल पराभूत करे, अपितु उन्हें इस प्रकार विवश कर दे कि वे उसके बुद्धि वैभव के सामने नतमस्तक हो, उसे हृदय से आशीर्वाद दे उठे। उसकी सर्वांगीण सफलता के लिए पांचवा विशेषण है सकल गुण निधानम। इसका सामान्य अर्थ है संपूर्ण गुणों के आगार। विशिष्ट अर्थ है दुष्ट के साथ दुष्टता और सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार करने में प्रवीण। श्री हनुमान जी के चरित्र के अध्ययन से यह सुस्पष्ट है कि वे यथोचित व्यवहार में कितने दक्ष थे। उसी दक्षता का परिणाम था कि भगवान श्री राम की अष्टयाम सेवा का सौभाग्य ही उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, अपितु वे पार्षद प्रमुख बनकर अपनी परंपरा में भी अग्रणी बने। छठा विशेषण है वानराणधीशम, अर्थात वानरों के प्रभु। सभी जानते हैं कि वानर अतीव चंचल होते हैं, पल भर भी गंभीरता बनाए रखना उनके वश की बात नहीं। ऐसी जाति पर शासन करना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं। उन पर वही व्यक्ति अपना प्रभुत्व जमा सकता है जो उनकी नस नस से परिचित हो, तथा जो चंचलता को गंभीरता से लेकर उदारता को नम्रता से, अथवा चंचलता को चंचलता से, उदारता को उदारता से दबाने में समर्थ हो। अतः यह विशेषण भी सार्थक है। श्री हनुमान जी इस विद्या में पारंगत थे, इसी से वे वानरों के मुखिया बने। सातवां विशेषण है रघुपति प्रिय भक्तम, अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र के प्रिय भक्त। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के ऐसे भक्त हैं कि उन पर गोस्वामी तुलसीदास जी का यह दोहा पूर्णतः चरितार्थ हो जाता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम हित चातक तुलसीदास। अपने हृदय में श्री राम के निवास को दिखाने के लिए अपना हृदय चीर कर दिखा देना, खेल खेल में समुद्र लांघना आदि कार्य करके भी कभी अभिमान ग्रस्त न होना आदि विशेषताओं के कारण भगवान श्री राम का प्रिय पात्रत्व प्राप्त करने में समर्थ होकर श्री हनुमान जी ने अपने अनुयायियों को यह शिक्षा दी है कि यदि भगवान का प्रिय पात्र होना चाहते हो तो निर्भीमान होकर अनन्य भाव से प्रभु की सेवा करो। इससे तुम्हारी इच्छा ही पूरी नहीं होगी, तुम यक्ष यश शरीर से अजर अमर होकर इस उक्ति की सत्यता को प्रमाणित करोगे। राम ते अधिक राम कर दासा। अंतिम विशेषण है वात जातम, अर्थात वायु पुत्र। इसका विशिष्ट अर्थ यह है कि जिस प्रकार वायु अप्रतिहत गति से, उसी प्रकार श्री हनुमान जी भी अप्रतिहत गति वाले हैं। वे प्रत्येक विषय, क्षेत्र और काल में अबाध रूप से सब कार्य करने में समर्थ हैं, तथा अपने अनुयायियों को इसी प्रकार अप्रतिहत गति वाला बनाने में समर्थ है। दूसरा भाव यह है कि जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में वही व्यक्ति विशेषतया सफल हो सकता है जो वायु की भांति सतत गतिशील रहे, रुके नहीं। इस दृष्टि से यह विशेषण भी सर्वथा अन्यवर्धक ही कहा जा सकता है। दूसरे श्लोक में आए हुए तीन विशेषणों
बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरयूथ मुख्यम तथा वातात्म आत्मजम की व्याख्या हम प्रबल श्लोक में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम वानराणाम धीशम तथा वात जातम के अंतर्गत कर चुके हैं। शेष विशेषणों में मनोजवम तथा मारुततुल्य वेगम यहाँ विशेष रूप में द्रष्टव्य है। मनोजवम अर्थात मन के समान गति वाले तथा मरुततुल्य वेगम अर्थात वायु के समान गतिशील, ये दोनों विशेषण केवल गति का परिचायक देने के लिए ही प्रयुक्त नहीं है। इनके द्वारा कवि का उद्देश्य विशेष तथ्य का उद्घाटन करना भी है। यहाँ मनोजवम के द्वारा बताया गया है कि यद्यपि श्री हनुमान वानर जाति के स्वाभाविक गुण चांचल्य से परिपूर्ण हैं और प्रत्येक क्रिया में वे मन की सी गति से अग्रसर भी होते हैं, तथापि यह तीव्रगामिता केवल परहित साधन अथवा स्वामी हित साधन तक ही सीमित नहीं। वे मन के अधीन होकर ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो उनकी महत्ता का विध्यातक विघातक हो। इसीलिए जितेंद्रियम विशेषण के वे पूर्ण अधिकारी हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के अखंड धारक होने के कारण ही वे सप्त चिरंजीवियों में अपना स्थान सुरक्षित कर उस इस युक्ति को सार्थक बना सके हैं। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु मवाघ्रणम। इसका इस प्रकार मनोजवम तथा जितेंद्रियम दोनों विशेष अनवर्धक हैं। दूसरे दो विशेषण हैं मारुत तुल्य वेगम तथा श्री राम दूतम। वस्तुतः ये दोनों विशेषण एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी वातात्मज होने के कारण वायु की सी गति के सहज अधिकारी हैं और यह गति सार्थक हुई है श्री राम के दूत कार्य संपादन में। सीता की खोज, संजीवनी आनयन, भरत को नंदीग्राम में भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाना आदि कार्य इसी मारुत तुल्य वेग के कारण ही संपन्न हुए थे। यह भी जानते हैं, अतः यह तथा इसका उद्देश्य भूत श्री राम दूतत्व दोनों ही विशेषण सार्थक है। उक्त अनवर्धक विशेषणों से समलंकृत श्री हनुमान जी की महिमा कितनी अपूर्व है, इसका यत्किंचित आभास निम्नलिखित श्लोकों से मिल जाता है। जिन्होंने समुद्र को गौ के खुर जितना बना डाला तथा राक्षसों को मच्छर की तरह मसल दिया, उन रामायण रूपी महामाला के रत्नभूत अनिलाजित्म श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। यह श्लोक श्री महावीर के जीवन की पूरी विशेषताओं को अपने भीतर समेटे हुए है और पहले आए हुए कतिपय विशेषणों की पुष्टि करता है। गोष्पदी कृत वारिशम, इस पद का भाव है अपने वेग से समुद्र को भी गौ के खुर से बने हुए गड्ढे के समान सर्वथा शूद्र या नगण्य बना देने की क्षमता से परिपूर्ण। मशकीकृत राक्षसम, इस पद से व्यंजित होता है कि अतुलित बलधाम होने के कारण राक्षसों को मच्छर की तरह मसल देने की शक्ति से संपन्न। रामायण महामाल्या रत्नम, इस पद से ध्वनित होता है कि रामायण रूपी महामाला वीर रत्न श्री हनुमान जी के ओजस्वी कार्यों के बिना सर्वथा अधूरी है। अर्थात यदि रामायण से महावीर हनुमान का चरित्र निकाल दिया जाए तो वह उतनी शोभा न
रह शोभन न रह सकेगी जितनी आज है। निम्न श्लोक इससे कुछ और ही आगे बढ़कर उनकी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करता है, जो अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले अतिशय वीर श्री जानकी जी के शोक के निवारण करने वाले, अक्ष के संहार तथा लंका के लिए भयंकर अर्थात भय की सृष्टि करने वाले हैं। उन वानर राज की मैं वंदना करता हूँ। इस श्लोक के भावों पर विशेष विचार करने पर चमत्कृत हो जाना पड़ता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, उन्होंने संपूर्ण रामायण में भगवती सीता के ही महान चरित्र का उद्घाटन किया है। कृतसनम रामायणम प्रोक्तम सीताया चरित्रम महत्, परंतु वह उद्घाटन भी श्री हनुमान के ही लोकोत्तर कार्यों के माध्यम से हुआ है, अतः उनकी महत्ता स्वयं सिद्ध हो जाती है। उपर्युक्त श्लोक का प्रथम पद है अंजना नंदनम। इसका भाव है अंजना नामक अपनी माता के आनंद को बढ़ाने वाले। यह आनंद केवल दो बातों से बढ़ता है, पुत्र की वीरता से अथवा पुत्र की श्री राम भक्ति से, क्योंकि कहा गया है कि पुत्रवती जुम्बती जग सोई रघुपति भगतु जासु सुतु होई। माई ऐसा पुत्र जन के दाता के सुर, नाही ते रह दे रह तू बांजड़ी मती गवावे नूर। ये दोनों ही बातें महावीर भक्त प्रवर हनुमान के जीवन में पद पद पर दृष्टि गोचर होती है। वीरम शब्द से ध्वनित होता है कि वे वास्तविक वीर थे, इसीलिए रावण पालित लंका में निशंक प्रविष्ट होकर उन्होंने रावण पुत्र अक्षय को अक्ष को काल के गाल में भेज दिया तथा स्वर्णिम लंका को अग्नि के अर्पण कर वे स्वयं अक्षत ही बने रहे। श्री राम इन सारे कार्यों को उन्होंने जानकी अन्वेषण कार्य के प्रसंग में ही किया था। इसी कारण वे भगवान श्री राम का संदेश अतीव कुशलता पूर्वक भगवती सीता को देकर उनका शोक शमन करने के में सफल हुए थे। इस तरह अतुलित बल धामम तथा जानकी शोक नाशनम के साथ वीरम विशेषण विशेष रहस्य का परिचायक है। निम्नांकित श्लोक मनोजवम शब्द की मनोरम व्याख्या प्रस्तुत करता है। जिन्होंने सिंधु की अगाध जल राशि को लीला ही लीला में लांग कर तथा जनक आत्मज जनक आत्मजा की शोकाग्नि को लेकर उसी से लंका को फूंक डाला। इस अंजने के इस अंजने की मैं हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। विशेष भाव की दृष्टि से देखा जाए तो विदित होता है कि सलीलम शब्द उलघ्न सिंधो सलीलम के साथ तभी सार्थक होता है जब मनोज मनोजत्व युक्त करता हो, अन्यथा सलीलम ही सार्थकता में व्याघात आ जाता है। साथ ही यह तो सभी को ज्ञात है कि जल अग्नि का शामक होता है, परंतु श्री हनुमान उस अथा जल राशि को लांग कर जब भगवती सीता के पास पहुंचते हैं, तब उस सामान्य जल से सीता के शोक जनित दाह को शांत नहीं करते, अपितु मनोजवम अर्थात मन के सहतकर्मी अथवा समान गति के होने के कारण भगवती जानकी के मनोभाव को तोड़कर मनोभाव को ताड़कर दाह से दाह को शांत करते हैं। यूं भगवती सीता को शांति पहुंचाने के निमित्त
रावण पालित लंका को जलाकर उन्होंने जानकी की मनोकामना पूरी की। इस प्रकार श्री हनुमान जी के प्रत्येक विशेषण अनवर्धक तथा उनके वैशिष्ट्य के परिचायक हैं। महावीर हनुमान जी की जिस अप्रीतम गुण गरिमा का गान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भरत, भगवती सीता, भगवान श्री राम, नरावतार अर्जुन आदि ने किया है, उसका आकलन इस लघु लेख में संभव नहीं है। अतः मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में वीर शिरोमणि हनुमान जी के चरणों में अपनी भाव समानुंजलि समानांजलि सुमांजलि समर्पित कर इस लेख को समाप्त करता हूँ। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। श्री हनुमान जी की अनन्य श्री राम भक्ति। लेखक श्री अवध किशोर दास जी, वैष्णव, प्रेम निधि। श्री हनुमान जी की श्री राम भक्ति वर्णनातीत है। स्वयं प्रभु श्री राम उनके ऋणिया बने। सर्वसमर्थ स्वामी जिनके प्रेम परवश हो गए। श्री जनक राज किशोरी जी जिनसे उर्ण न हो सकी। उन श्री हनुमान जी के लिए उनके लंका दाह के बाद वापस आने पर प्रभु को स्वयं श्रीमुख से कहना पड़ा, हे हनुमान, तुमने विदेह राज नंदिनी सीता का पता लगाकर उनका दर्शन कर और उनका शुभ समाचार सुनाकर समस्त रघुवंश की तथा महाबली लक्ष्मण की और मेरी भी आज धर्म पूर्वक रक्षा कर ली। पर इस समय मेरे पास ऐसी कोई वस्तु दृष्टि गोचर नहीं हो रही है जो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें दे सकूं। पूर्ण काम को प्रसन्न करने के लिए हृदय का प्रेम ही पर्याप्त होता है। अतएव प्रेमी जनों का प्राण सर्वस्व आर्थिक प्रेमालिंगन ही इस समय देकर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ। ऐसे प्रेमी की प्रतिमा श्री हनुमान जी से पुनः एक बार प्रभु श्री राम ने कहा था, हे हनुमान, तुम्हारे एक एक उपकार का ऋण चुकाने में मैं अपने प्राण समर्पण करने को उदत हूँ। परंतु तुम्हारे जो अनेकों उपकार शेष रह जाते हैं उनके लिए तो हम सपरिवार सपरिकर तुम्हारे ऋणी ही रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुमसे उऋण हो जाऊं। तुम्हारे उपकार मेरे अंक में पच जाए, क्योंकि किसी का प्रत्युपकार तभी किया जाता है जब वह आपत्ति में पड़ा हो। मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता कि तुम पर कभी कोई आपत्ति आए। भगवान श्री राम के ये शब्द श्री हनुमान जी के प्रति उनके अगाध स्नेह के ज्वलंत प्रमाण है। ऐसे अनन्य श्री राम भक्त श्री हनुमान जी की भक्ति का निरूपण करना असंभव है। श्री राम नाम में निष्ठा। श्री राम राज्याभिषेक के अनंतर श्री किशोरी जी ने एक दिव्य रत्न का हार श्री हनुमान जी को प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। उसकी कांति से श्री हनुमान जी का दिव्य विग्रह और अपूर्व शोभा से उद्दीप्त हो उठा। जिन हनुमान जी में तेज, धैर्य, सुयश, चातुर्य, सामर्थ्य, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम तथा विलक्षण बुद्धि, ये सद्गुण नित्य ही निवास करते हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी उस हार के धारण करने में से ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत शोभा पा रहा हो। ऐसे हार को पाकर उनमें भी वे श्री राम नाम को ढूंढने लगे। कथा सुप्रसिद्ध ही है।
अंत में उन्होंने अपने हृदय में श्री राम की दिव्य झांकी कराई है। तब प्रभु ने पूछा, हनुमान, क्या तुमको हमसे भी हमारा नाम अधिक प्यारा है? इस पर हनुमान जी ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, आपसे आपका नाम तो बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसा मैं बुद्धि से निश्चय पूर्वक कहता हूँ। आपने तो केवल अयोध्या वासियों को तारा है, परंतु आपका नाम तो सदा सर्वदा तीनों भुवनों को तारता ही रहता है। यह है श्री हनुमान जी की राम नाम निष्ठा। श्री हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने का सरल साधन है श्री राम नाम का स्मरण तथा श्री राम कथा का अध्ययन, मनन एवं स्मरण। श्री हनुमान जी का यह उपदेश भी महत्वपूर्ण है। स्मरण रहे, लौकिक क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वदा मोक्ष साधक परम कल्याण प्रदायक श्री राम मंत्र का आश्रय भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। श्री राम कृपा से मेरे द्वारा ही अभिलक्षित फल की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी संसारिक काम अटक जाए तो मुझ श्री राम सेवक का स्मरण करना चाहिए। स्मरण रहे, लौकिक शूद्र कामना की पूर्ति के लिए सर्वदा मोक्ष साधक परम कल्याण प्रदायक श्री राम मंत्र का आश्रय भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। श्री राम कृपा से मेरे द्वारा ही अभिवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी संसारिक काम अटक जाए तो मुझ श्री राम सेवक का स्मरण करना चाहिए। मैं श्री राघवेंद्र प्रभु के प्रिय भक्तों को मनोवांछित सभी वस्तुएं प्रदान करता रहता हूँ। मैं भक्तों की कामना पूर्ति स्वरूप श्री राम कार्य करने के लिए सर्वदा जागरूक हूँ। राम जी यह नहीं चाहते कि मेरे रहते हुए मेरे स्वामी हनुमान जी यह नहीं चाहते हैं कि मेरे रहते हुए मेरे स्वामी को भक्तों का दुख देखना पड़े। यदि कोई मेरी उपेक्षा करे उपेक्षा कर मेरे स्वामी को शूद्र कामना के लिए पुकारता है तो मुझे बड़ी वेदना होती है। इसीलिए श्री रामाचार्य पद्धति में बार बार यह उपदेश आता है। पवन कुमार श्री हनुमान जी श्री राम कृपा की सिद्धि के प्रत्यक्ष स्वरूप है। अतः भक्तों की कामना पूर्ति करने वाले श्री हनुमान जी को संपूर्ण रीति से संतुष्ट करना चाहिए। एक बार श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान, यदि तुम मुझसे कुछ मांगते तो मेरे मन को बहुत संतोष होता। अतः आज तो हमसे कुछ अवश्य मांग लो। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे श्री राज राजेंद्र प्रभु, मेरा परम स्नेह नित्य ही आपके श्रीपाद पद्मों में प्रतिष्ठित रहे। हे श्री रघुवीर, आप में ही मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। आपके अतिरिक्त और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग न हो। कृपया यही वरदान दें। इस अनन्य निष्ठा को एक अन्य प्रसंग में श्री हनुमान जी ने और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। श्री राम, पदार विंदों को त्याग कर यदि मेरा मस्तक किसी अन्य के चरणों पर झुके तो मेरे सिर पर प्रचंड काल दंड का तत्काल प्रहार हो। मेरी जीभ श्री राम नाम के अतिरिक्त यदि अन्य तुच्छ मंत्रों का जप करे तो दो जीभ वाला काला भुजंग मुझे उसे डस ले। मेरा हृदय श्री राघवेंद्र प्रभु को भूल कर यदि अन्य किसी का चिंतन करे तो भयंकर वज्र उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैं यह सत्य कहता हूँ अथवा यह औपचारिक चाटुकारिता मात्र ही है, इस बात को सर्वांत अंतर्यामी आप तो पूर्ण रूप से जानते हैं ही हैं। अन्य कोई
जाने अथवा न जाने। यह है श्री हनुमान जी की अनन्य श्री राम निष्ठा। ऐसे महाभाग श्री वस्तु भला स्वप्न में भी क्यों चाहेंगे। हाँ, एक बात अवश्य है, आनंद रूप परात्पर प्रभु श्री राम के नाम रूप लीला धाम में तथा श्री सीता और श्री राम में कोई भेद नहीं है। अतएव रामचरित्र होने के नाते आपने प्रभु से यह याचना की। हे श्री रघुवीर, जब तक श्री राम कथा इस भूतल को पावन करती रहे तब तक निस्संदेह उस मधुराति मधुर लीला कथा को श्रवण करने के लिए मेरे प्राण इस शरीर में ही निवास करें। रघुवंश विभूषण श्री राघवेंद्र के में ऐसे ऐसे लोक विलक्षण गुण गणों का प्राकट्य हुआ कि उन लीला चरित्रों का नित्य निरंतर श्रवण करते हुए प्रेम रस का आस्वादन करने वाले रसिक संतों को कदापि तृप्ति होती ही नहीं है। वे सदा सर्वदा अतृप्त हृदय से चित सुनहि तजी ध्यान ही चाहते रहते हैं। यही कारण है कि श्री हनुमंत लला जी यही लीला विभूति में नहीं पर विभूति में ही पर विभूति का अनुभव करते हैं, पर तुरंत करते हुए अत्यंत प्रेम से श्री राघवेंद्र की लीला कथा के रस का निरंतर सेवन करते हैं। श्री सीताराम नाम लीला स्वरूप तथा धाम में अभेद भाव मानने वाले अनन्य निष्ठा की प्रत्यक्ष प्रतिमा सुदृप मूर्ति श्री मारुति नंदन के दिव्य चरणाविंदों में है। मैं प्रेम और आदर सहित पुनः साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। सर्वगुण संपन्न श्री हनुमान। लेखक आचार्य डॉक्टर श्री सुवालाल जी उपाध्याय। इस अनंत सृष्टि का ज्ञान अनंत ज्ञान में प्रभु के अतिरिक्त और किसी को नहीं है। वे ही प्रतिक्षण अपने अनंत अक्षय कोश से अनंत तेज अनंत वैभव शत शत द्वारों से लौटाते रहते हैं, किंतु जैसे निर्मल दर्पण ही सूर्य किरण का प्रतिबिंब ग्रहण कर सकता है, वैसे ही प्रभु समर्पित पवित्र पावन आत्मा में ही वह प्रचंड तेज अपने संपूर्ण वैभव के साथ उतरता है। अनंत काल से यह जीवात्मा रूपी हंस अपने पुरुषार्थ रूपी पंख फैलाए ऊपर की ओर उठने का प्रयत्न करता रहा है, किंतु प्रभु कृपा के बिना उसका अखंड वेग स्थिर नहीं रहता। वह धरती के पाप पंख में फंसकर अपनी जीवन यात्रा से ही हाथ धो बैठता है, किंतु यह दुख में भव सागर समझा जाने वाला संसार आत्मजयी और प्रभु समर्पित जीव के लिए सहस्त्र धाराओं में प्रवाहित होने वाले आनंद का अमर स्तोत्र बनकर उसके तेज को युग युगों तक दसों दिशाओं में फैलाता रहता है। श्री हनुमान जी का जीवन इस भावना का ही मूर्तिमान रूप है। एकादश रुद्र के अवतार रूप में प्रसिद्ध यद्यपि वे साधारण जीव या प्राकृत वानर नहीं हैं, तथापि उन्होंने अपने दिव्य चरित्रों द्वारा यही भाव किरणों का विस्तार किया है। संघर्षशील संसार में तेजस्वी जीवन बिताकर भगवान तक पहुंचने के लिए उनके जीवन आदर्श को ही अपनाना पूर्ण एवं और श्रेष्ठ जीवन की स्वीकृति है।
श्री हनुमान का चरित्र अपूर्व, अद्भुत और लोकोत्तर है। श्री राम ने उन्हें पुरुषोत्तम की पदवी से विभूषित किया है। वे अजर अमर हैं और तक कल्पांत तक इस धरती पर रहेंगे। जहाँ तहाँ श्री जहाँ जहाँ श्री राम कथा होती है, वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी नेत्रों में प्रेम आश्रु भरे तथा ललाट में श्री बधांजलि लगाए उपस्थित रहते हैं। ललाट से श्री बधांजलि लगाए उपस्थित रहते हैं। वे प्रभु श्री राम के अंतरंग पार्षद हैं। किसी को भी श्री राम के चरणों तक पहुंचाने का उन्हीं को अधिकार है। वे श्री राम के परिवार और परिकर में हनुमान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके स्वतंत्र मंत्र हैं। आसेतु हिमाचल समस्त भारत के पुर नगर और गांव-गांव में शक्ति, भक्ति और मति के देवता मारुति की प्रतिष्ठा है। ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व है इन हनुमान का। स्वयं श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से उनकी महत्ता का इस प्रकार वर्णन किया है। वाली और रावण का बल निस्संदेह अतुलनीय था, परंतु मेरी यह धारणा है कि इन दोनों का बल भी हनुमान के बल की तुलना में नगण्य सा ही था। शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमता, राजनीतिज्ञता, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान को अलंकृत कर रखा है। युद्ध में हनुमान के जो पराक्रम देखे गए हैं, उस वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न विष्णु के और न कुबेर के ही कुबेर के ही सुने जाते हैं। इन्हीं के बाहु वीर्य का से लंका, सीता, लक्ष्मण विजयी या स्वराज्य तथा मित्र बंधु जन मुझे पुनः प्राप्त हुए हैं। भगवती सीता के द्वारा प्रसन्नता से अमूल्य मणियों का हार दिए जाते समय भी प्रभु श्री राम ने ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं। तेज, धैर्य, यश, दक्षता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और बुद्धि, ये गुण हनुमान में नित्य स्थित हैं। एक नहीं अनेक स्थानों पर श्री हनुमान जी के इन गुणों की चर्चा है। वानरेंद्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझबूझ, भक्ति और कुशलता, ये चारों गुण विद्यमान हैं, वह अपने कर्म में भी असफल नहीं होता। धीरता, गंभीरता, प्रत्युत्पन्नत्व, सुशीलता, वीरता, श्रद्धा, नम्रता, निर्भीमानिता आदि अनेक गुणों से संपन्न हनुमान को तुलसीदास ने महर्षि वाल्मीकि के समान विशुद्ध विज्ञान में कहकर सुंदरकांड में उनकी इनकी सकल गुण निधानम के उद्घोष से सादर वंदना की है। श्री हनुमान जी में सभी गुणों का अद्भुत समन्वय है। ऐसे विलक्षण भी हैं वे जिनमें सभी कार्यों को संपन्न करने की क्षमता है। यद्यपि प्रभु के सभी भक्त बड़े महिमा में हैं, किंतु श्री हनुमान जी जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। श्री रामचरितमानस में इस संबंध में एक अनुपम प्रसंग प्राप्त होता है। उनकी ऐसी ही विश्वसनीयता, विलक्षण बुद्धि संपन्नता तथा श्री राम में उनके दृढ़ विश्वास को देखकर श्री सीता जी ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया है। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होहु तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूं बहुत रघुनायक छोहु। यहाँ श्री सीता जी ने अनेक बातों के लिए हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। वे बलशील निधान हो, अजर अमर गुण निधि हो और श्री राम जी उन पर बहुत शोभ करें। जब इस प्रकार सभी के द्वारा चाहे जाने वाले सर्वोच्च गुणों की प्राप्ति उन्हें अमोघ
आशीर्वाद मिल गया, तब सर्वगुण संपन्न होने से उन्हें कौन रोक सकता है। किंतु यहाँ एक बड़ी मार्मिक बात है, प्रारंभिक 5 वरदानों को तो जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। संभव है विनम्रता और निरभिमानिता के कारण बलशील निधान, गुणनिधि और अजर अमर होने जैसे वरदान भी उनको बोझ की मालूम पड़े होंगे। किंतु जैसे ही उन्होंने यह सुना, करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, वैसे ही वे वरदान प्राप्ति से फूल जाने वाले अहम को तत्काल झाड़कर प्रभु प्रेम के अथाह सागर में डूब गए। ऐसा ही पूर्ण समर्पित अहंकार विहीन अद्भुत चरित्र श्री हनुमान जी का। ऐसे ही अन्य अनेक प्रसंगों में उनकी इस अहम विहीन अद्वितीय चारित्रिक विशेषता का पता चलता है। एक अन्य प्रसंग देखिए। लंका से लौटने के पश्चात प्रभु ने श्री हनुमान की प्रशंसा की। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन उद्धारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपहि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। पर प्रशंसा के इन शब्दों को सुनते ही श्री हनुमान जी प्रभु के मुख को देखकर त्राहि त्राहि कहकर उनके चरणों पर गिर पड़े। उनकी यह धारणा थी कि व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, भगवान जिससे जो कुछ चाहते हैं करा लेते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में श्री राम के साथ मिलन होने तक श्री हनुमान ने अपना बल कभी प्रकट नहीं किया। अहम विसर्जित सेवा में हनुमान जी की इस जीवन निष्ठा से किसी की सेवा की तुलना कैसे की जा सकती है। इसीलिए श्री हनुमान जी दास्य भक्ति के परम आदर्श हैं। भक्ति शास्त्रों की दृष्टि में दास्य भक्ति जीव का अनादि सिद्धि स्वरूप स्वरूप रूपानुबंधी नित्य भाव है। अंशी की सेवा करना ही अंश का धर्म है। व्यतिक संबंधों का प्रथम स्फुरण भगवत सुख्यात तात्पर्यमयी सेवा से युक्त दास्य भाव से ही होता है। नारद जी ने इसे अपने भक्ति सूत्र 82 भक्ति सूत्र 82वें में दासा शक्ति कहा है। आचार्य रामानुज शेषी भाव और आचार्य मध्व जीवगणा हरेनु चराह कहकर इस दास्य भक्ति के प्रति अपनी प्रबल रुचि प्रदर्शित करते हैं। तुलसीदास जी तो सेव्य सेवक भाव के बिना संसार सागर से पार होना ही स्वीकार नहीं करते। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरई उर्गारी। श्री हनुमान जी की ये सब विशेषताएं उनके दास्य भाव के ही कारण है। यह भाव उनके प्राणों के पोर पोर में समाया हुआ है। इसी कारण वे चंद्रमा में भी इसी भाव का दर्शन करते हैं। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधु उर बसती सोई श्यामता आभास। अपने प्राणेश्वर प्रभु श्री राम को देखने के लिए साक्षात श्री किशोरी जी द्वारा प्रदत्त प्रकाश में जगमगाती अनमोल मुक्ता माला के एक एक दाने को भी उन्होंने दांतों से तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। सेवा के सर्वोच्च आदर्श के रूप में किए गए उनके कार्यों को देखकर भगवान श्री राम कितनी बार उनके ऋणी बनने की घोषणा करते हैं।
हे हनुमान, तेरे द्वारा किए गए एक एक उपकार के लिए एक एक प्राण भी यदि दूं तो भी उन उपकारों से मैं उर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि प्राण पांच ही हैं और तुम्हारा उपकार अनंत है। अतः शेष उपकारों के लिए तो मुझे ऋणी ही रहना पड़ेगा। इसीलिए राम सीता लक्ष्मण के समान वानर श्रेष्ठ हनुमान युग युगों के लिए हमारे आराध्य बन गए। अंत में श्री हनुमान जी वह यही वर मांगते हैं, राज राजेश्वर, आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे, आपके अतिरिक्त और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग न हो। वीरवर, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहे। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की इस इच्छा को पूरा किया। हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। श्री राम उन्हें वैकुंठ साकेत नहीं ले गए, यही छोड़ कर गए। श्री हनुमान जी का हृदय चीर कर देखे तो भी उनके पास अब भी श्री राम ही है। साथ ही श्री राम उनके बिना एक कदम भी न चल सके। अपने जीवन की ऐसी परमोच्च आवश्यकता भी श्री हनुमान ने निर्माण की थी। रामायण में से श्री हनुमान को तथा सुंदर कांड को निकाल दीजिए और फिर उसे पढ़िए तो उसका प्राय सारा रस ही चला जाएगा। श्री राम और श्री हनुमान जी की जोड़ी अविभाज्य है। श्री राम की भांति श्री हनुमान भी सर्वबंध हैं। यद्यपि वे अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते ही नहीं, उनका सब कुछ श्री राम में ही है। श्री हनुमान ने अपने अद्भुत चरित्र से यह भी स्पष्ट कर दिया कि चारित्र्य, पावित्र्य, ज्ञान, निर्भयता आदि गुणों के बिना सच्चा दास्य भाव नहीं आता। महाराष्ट्र में समर्थ रामदास स्वामी ने दास मारुति और वीर मारुति ऐसे दो भावों की मूर्तियों की स्थापना की है। एक में हनुमान भगवान के चरण पकड़े हुए हैं और दूसरे में लंका दहन का प्रसंग चित्रित है। जो दास हो सके वही वीर होता है। हनुमान दास होने के साथ ही अतुलित बलधाम भी है और ज्ञाना ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होते हुए भी कुशल राजनीतिज्ञ, वानराधीश और निपुण दूत भी हैं। आज के दिग्भ्रांत तथा कलुषितांतकरण समाज के उद्धार के लिए ऐसे ही विविध पुरुषार्थ युक्त भक्तों की आवश्यकता है जो इस धरती पर पुनः राम राज्य की स्थापना कर सकें। जहाँ तक हनुमान के बल और पराक्रम का प्रश्न है, रामायण तथा पुराणों में इसके अगणित उदाहरण भरे पड़े हैं। अतुल बलशाली राक्षसों से गिरी हुई की लंका ही अकेले ही लंका की अकेले ही यात्रा करना और अपने समस्त दूत कार्य श्रेष्ठ रीति से संपन्न कर उसको जला डालना कितना अद्भुत कार्य था। लंका दहन करके जैसे आधी लड़ाई तो उन्होंने पहले ही जीत ली। राक्षस प्रजा का आत्म प्रत्यय समाप्त कर डाला। प्रजा का अपने सामर्थ्य के ऊपर विश्वास समाप्त हो गया। इस कर्म का प्रभाव इतना शक्तिशाली और राक्षसों को मानसिक आघात पहुंचाने वाला था कि उनका चैतन्य अंत तक भी तैयार नहीं हो सका। यह शत्रु राष्ट्र का पूर्णतः तेजोभंग श्री हनुमान का कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इस अपूर्व कार्य को भी श्री हनुमान सो सब तब प्रताप रघुराई कहकर स्वीकार करते हैं।
समुद्र लंघन के समय श्री हनुमान ने जाम्बवंत से कहा था, बताओ मुझे लंका में जाकर क्या करना होगा? क्या इस समुद्र को यहीं से पी लूं या लंका को उठाकर त्रिकुट पर्वत सहित समुद्र में फेंक दूं? उस दुष्ट रावण को पकड़कर कीड़े की भांति पैरों से मसल दूं या संसार से राक्षसों का नाम ही मिटा दूं? इसी प्रकार के विचार उन्होंने प्रहार से घायल श्री लक्ष्मण जी के अचेत होने पर भी व्यक्त किए थे। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं अथवा पाताल से अमृत उठा लाऊं, चंद्रमा को पकड़कर भीगे वस्त्र सा उनके उनके मुख में निचोड़ दूं। यदि यमराज कुछ गड़बड़ करे तो उन्हें भी पकड़कर कच्चा चबा जाऊं, जिससे आज से कोई मरे ही नहीं। सूर्योदय होते ही कुमार न बचेंगे। यदि यह डर है तो सूर्य को ही पकड़कर पाताल में क्यों न बंद कर दूं, जिससे सूर्य का उदय ही न हो सके। ऐसा है उनका अद्भुत पराक्रम और वज्र संकल्प। मुष्टि प्रहार से रावण तथा कुंभकर्ण आदि को धराशायी करना किसी से भी न उठाए जाने वाले शेष अवतार रूप श्री लक्ष्मण को क्षण भर में प्रांगण से उठाकर श्री राम के समीप ले आना तथा संजीवनी बूटी के लिए पर्वत को ही उठा लाना, यदि आदि प्रसंग उनके अतुल बल के परिचायक हैं। महाभारत में भी अनेक पराक्रम के सूचक अनेक प्रसंग हैं। बुद्धि कौशल के साथ उनके अतुलित बल की भी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। सफल और श्रेष्ठ दूत के रूप में उनकी उपलब्धियां विस्मयकारी हैं। उनके द्वारा संपादित कार्य अनेक पक्षीय तथा चकित कर देने वाले हैं, इसीलिए उनको सामान्य दूत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वे सुग्रीव के दूत बने तो श्री राम लक्ष्मण के हृदय पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। श्री राम के दूत बने तो वे श्री सीता के जीवन धारण करने की कामना जगाने वाले बन गए। भयभीत, दुखी, चिंतित और मृत्यु की कामना करने वाली श्री सीता को उन्होंने किस कुशलता और मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी ओर उन्मुख किया, यह संपूर्ण प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। पुनः श्री राम के दूत बने तो केवल श्री भरत के ही नहीं, श्री राम वियोग में कृश शरीर अयोध्या की संपूर्ण प्रजा के ही प्राणदाता बन गए। सीता खोज के समय समुद्र पार करते हुए उन्हें पग पग पर विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ा। प्रलोभन, बौद्धिक जाल और भय के रूप में उपस्थित बाधाओं को उन बुद्धिमताम वरिष्ठ ने सरलता पूर्वक पार करते हुए अपनी दूरदर्शिता से सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रविष्ट हो अद्भुत चरुता चातुर्य से अपने अनेक कार्य सिद्ध किए। वहां से लौटने पर भी हनुमान ने लंका के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग तथा संक्रम आदि का पूरा विवरण श्री राम को कह सुनाया, जो उन्होंने लंका पर आक्रमण करते समय अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। संसार सागर को पार करते समय प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन का मार्ग संघर्षों की कांटेदार पगडंडियों से होकर गुजरता है। जीवन में हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष से भयभीत होने वाला व्यक्ति विजय से पहले ही पराजय स्वीकार कर लेता है। प्रभु विश्वासी और प्रभु समर्पित जीवन मनुष्य इन द्वंदात्मक संघर्ष से खंडित नहीं होते। उनका वेग अखंड रहता है। अथाह सागर की दुर्धर्ष लहरों पर भी उन्हें गति और आनंद के स्वरों का संगीत ही सुनाई पड़ता है। रामदूत हनुमान द्वारा किया गया समुद्र लंघन कार्य हमारे मन में ऐसे ही प्रेरणाएं जगाता है। भारत के असंख्य अखंडों के
भारत के असंख्य अखाड़ों के अधिष्ठाता देवता नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी के चरित्र की चरम पवित्रता में भी अनेक उदाहरण रामायण के में प्राप्त होते हैं। श्री हनुमान लंका में रात्रि के समय रावण के अंतःपुर में परम सुंदरी स्त्रियों के झुंड में भी श्री सीता जी को खोजने पहुंचते हैं। दूसरों की स्त्रियों को अस्त व्यस्त अवस्था में देखकर वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए और चिंतित हो गए। फिर उन्होंने स्वयं ही अपने मन का परदारा दर्शन संबंधी समाधान इस प्रकार किया। परदारा दर्शन मैंने अवश्य किया है, परंतु मेरे मन में उनके प्रति कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मन ही तो सारे विकारों का मूल है और मैं मन से निर्विकार हूँ, सर्वथा निर्दोष हूँ। मेरी आंखों से कि ऐसा पाप क्यों हो, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा भी न था। मैं श्री सीता जी को ढूंढता भी कैसे, स्त्री तो स्त्रियों में ही मिलेगी, नहीं तो और कहाँ मिलेगी। खोई हुई स्त्री कोई हिरणियों के समूह में थोड़े ही मिलेगी। इसीलिए शुद्ध बुद्धि से केवल श्री सीता जी को खोज निकालने के लिए ही मैंने रावण की अंतःपुर वासिनी स्त्रियों को देखा है। इस प्रकार के पाप भीरु शुद्ध चरित्र श्री हनुमान का तेज निश्चित ही अपूर्व एवं अलौकिक होगा ही। जगत में रहते हुए कब संभव है कि हमारी इंद्रियां विषयों में सर्वथा असंपृक्त रह सकें। कोलाहल में जगत में क्या यह संभव है कि कान हो और शब्द सुनाई न दे। रूप में जगत में क्या यह संभव है कि आंखें हों और रूप न दिखे। इस स्थिति में यह हम विषयों से असंपृक्त एक सीमा में ही रह जाते हैं। वायु के साथ प्रवाहित होकर आने वाली गंध को कैसे रोका जा सकता है, इसी प्रकार रस और स्पर्श के संपर्क को भी हम पूर्ण रूप से नहीं रोक सकते। इंद्रियों का प्रयोग करना, किंतु उनमें राग और द्वेष उर्मियों को न उठने देना, इसी का नाम है शुद्ध चरित्र वक्ता, तप और साधना। यही श्री हनुमान ने अपने जीवन में प्रदर्शित किया। आज का मनुष्य एक दृष्टि से तो बहुत समृद्ध है, क्योंकि उसने अपने जीवन को असंख्य वैज्ञानिक उपलब्धियों से संवार लिया है, परंतु चारित्रिक और परमार्थिक दृष्टि से वह अति निम्न स्तर की और फिसलता चला जा रहा है। संयम के सब आदर्श धूल में मिलते दृष्टि गोचर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश के अस्त व्यस्त विचारों वाले लाखों व्यक्ति यदि श्री हनुमान जी जैसे सर्वगुण संपन्न पूर्ण चरित्र का परायण कर शरीर को रोग और दुर्बलता से, बुद्धि को अज्ञान और अशुद्ध विचारों से, कर्मेंद्रियों को जड़ता और आलस्य से, हृदय को कठोरता, भय और क्षुद्र स्वार्थ से तथा आत्मा को कृपणता और अहंकार के पंजे से मुक्त कर सके तो कितना अच्छा होगा। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। परम कल्याण कारक श्री हनुमान का स्मरण करें। हम सब उन देव विग्रह श्री हनुमान जी का स्मरण करें जो सदा अपने हृदय में रमण करने वाले हैं, संतों की सभा में निवास करते हैं, मृदु मधुर हास्य युक्त हैं, वानरों के मध्य सुशोभित हैं, सज्जनों की धुर्री हैं, दिग्विजयी हैं, विपत्ति निवारक हैं, युद्ध में निनाद करने वाले हैं, संतों के आश्रित हैं, सत ब्रह्म भगवान श्री राम के ध्यान में रत हैं, सदा सबके रक्षक हैं, वरदायक हैं तथा परम कल्याण कारक हैं। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओम नमः शिवाय। जय जगत जननी माँ, जय गौरी गजानन। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विश्राम दिया जाता है।